स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज सूर्य देव की पूजा होगी। छठ का जो मेन पहला अर्घ जो होता है वो आज हम लोग देंगे और हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे फिर किस तरह से छठ पूजा होती है। आज आप लोगों को इस ब्लॉग में जरूर देखने को मिलेगा। और आज हम लोग सुबह के 3 बजे यानी कि भोर के 3 बजे से जाग गए थे और इतना पूरी तैयारी करने में इतना समय चला गया पता भी नहीं चला। इसलिए अभी मैं फिर ब्लॉग जो रूबरू होके स्टार्ट कर रही हूँ वो अभी। तो ये रहा दौरा उठा रहे हैं मेरे पति देव। घर के जो जेंट्स होते हैं ज़्यादातर वही उठाते हैं, अगर नहीं रहते हैं तो लेडीज़ भी उठा लेती हैं, ऐसा नहीं है। और अब हम लोग घर से निकल रहे हैं। दौरा उठाते हैं जब तो उसके बाद से गाना गाते हुए जाते हैं और हमारे घर से नदी बहुत दूर है इसलिए हम लोग गाड़ी से जाते हैं। और 2 दौरा जो हमारे थे रखा गए हैं और अब हम लोग पहुंच रहे हैं छठ घाट पे। बहुत ही आनंद और उत्साह का जो त्यौहार है। आज के दिन घाट पे बहुत भीड़ रहती है इसलिए गाड़ी थोड़ा पीछे ही रुकवा देते हैं, तो थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। और ये देखिए कितनी भीड़ और कितनी रौनक है नदी पे। छठ पूजा की वजह से हम लोग की जो नदियाँ होती हैं वहाँ पे इतनी चहल पहल हो जाती है। और अब यहाँ पे हम लोगों ने सारे सूप खोल लिए हैं, सब सजा दिए हैं। छोटे भैया गन्ना गाड़ रहे हैं, हमारे मेरे छोटे जेठ लगेंगे जो। और उस पर भी हम लोग एक गमछे के अंदर नए गमछे में फल डाल के बांध देते हैं। उसका भी सुबह शाम दोनों टाइम जल से हम अर्घ देते हैं। और जो गन्ना गाड़ने का जो रस्म है उसका ये मतलब होता है, जो छठ माता हैं उनके लिए हम मंडप बनाते हैं गन्ने से। 5 गन्ना रहता है, इसको अपन इंग्लिश में शुगर कैन भी बोलते हैं। और ये देखिए हमारे सूप, सभी सूप में दिए जल गए हैं, धूप बत्ती हम लोग जला दिए हैं। और जो हमारा एक कलश है जो घाट पे मेन रखा जाता है, जो घाट बांधे रहते हैं एक दिन पहले, उस घाट के ऊपर कलश रख देते हैं और ये जोत जला देते हैं शुद्ध घी का। ये जोत आज पूरे शाम से जो जलना शुरू होगा तो वो अगले दिन मतलब दूसरे अर्घ तक जलाया जाता है। और अब यहाँ पे मैं स्नान करने लगी हूँ नदी में। 5 डुबकी मारने का जो रस्म होता है वो पूरा किया मैंने। और उसके बाद फिर चावल और गेहूं के आटे का हल्दी में मिला के एक पेस्ट बनाते हैं, उसे हाथों पे लगा के उसमें सिंदूर का टीका लगा के। और मैं स्नान की हूँ इसलिए सिंदूर लगाना ज़रूरी है, तो नाक से सिंदूर लगाते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, नाक से जो हमारे यहाँ सिंदूर लगता है यूपी बिहार में ज़्यादातर हर रस्मों में लगाया जाता है, कुछ भी शुभ काम करते हैं तो इसका ये होता है, जो नाक का जो मेन पॉइंट है वहाँ से लेके पूरे सिर के मांग तक का जो अपन बीच मांग फाड़ते हैं बाल में, उसमें लगाते हैं। उसका ये सिर्फ अर्थ होता है, पहले के जो लोग हैं हमको बताते हैं कि इससे पति की उम्र बढ़ती है। तो इसे हम लोग जोड़ा मांग कहते हैं, मतलब एक मांग भरने से जितनी उम्र बढ़ेगी उसका डबल उम्र बढ़े, इसलिए मतलब इस आस्था के साथ हम लोग ये सिंदूर जो है वो लगाते हैं यहाँ से, इसलिए इसको हम लोग जोड़ा सिंदूर बोलते हैं। और यहाँ पे सूर्य जी ढलने लगे हैं, लाल हो जाते हैं जब सूर्य भगवान, तो अर्घ देने लगते हैं हम। और 5 बार अर्घ देते हैं। शाम में पानी से अर्घ दिया जाता है और सुबह दूध से देते हैं। और अर्घ जो देने का काम है वो पान का पत्ता रहता है, सूप के जस्ट नीचे हम रखते हैं हाथों में, सुपारी और कुछ पैसे के साथ। तो पति हुए, बेटा हुआ, भाई हुआ, माने जो लेडीज़ हैं उनसे जो जुड़े रिश्ते हैं वो सभी लोग उनको अर्घ दे सकते हैं। और 5 बार अपन इस तरह से जल डालते हैं और फेरा लगाते हैं। और पूरी परिक्रमा 5 बार करने के बाद हमारा जो अर्घ का संध्या वेला का जो अर्घ है वो कंप्लीट हो जाता है। और फिर सुबह सूरज देव के आने का इंतज़ार होने लगता है। और अब हम यहाँ पे अर्घ दे लिए हैं। उसके बाद मम्मी, दीदी, दोनों जेठानियाँ मतलब मेरी और मेरी सासू माँ भी, वो लोग भी अर्घ देंगे। एक एक करके सभी अर्घ दे लेते हैं। और उसके बाद फिर पूरे सूप जो होते हैं हमारे सब हम बांध लेते हैं फिर से वापस दौरा में। और घर जा कर के और इनको फिर से खोल के और मैं दोबारा से फिर नए फल और जो ठेकुआ है, प्रसाद है, बाकी और भी सब दोबारा से डालते हैं। सिर्फ नारियल, अनानास और गागल इस तरह के जो कुछ हैं फल उनको नहीं डालते।
हो गई है सुबह, 4 बज रहे हैं सुबह के। और अब हम लोग जा रहे हैं फिर से घाट पे सुबह का अर्घ देने के लिए। और आज का भी ब्लॉग दोनों एक साथ ही, कल का और आज का मिलके जाएगा, तो आपको पहला और दूसरा अर्घ दोनों एक साथ देखने को मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलेंगे कोई अच्छा सा वीडियो लेके। और ये दिया जो हमने कलश जलाया था ना घाट पे, उसे लाके ऐसे ऊंचे स्थान पे रख देते हैं और रात भर इसमें हम घी डालते हैं। और ये हमारे दौरे भी हैं जिनको सुबह में हमने इसमें दिया जलाया, शाम में जब तक जलता है तो जलता है, नहीं तो फिर सुबह नया जोत डाल के और रख देते हैं। अब यहाँ पे फिर से स्टार्ट हुआ वही जो संध्या वेला में नियम होते हैं ना, उसी तरह से फिर से घर के जेंट्स लोग उठाएंगे। और लेडीज़ हम लोग जितनी भी रहती हैं सभी छठ माता के कुछ खास गाने होते हैं जिन्हें गाना होता है। ये मेरा जेठ का बेटा है, ये भी संध्या वेला में ये घाट के पास था इसलिए नहीं उठा पाया था दौरा। और अब हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं फिर से जाने के लिए, गाना गाते हुए। शुभ गाने, बहुत ही प्यारे गाने होते हैं। ये देखिए पुल का क्या रौनक है रात के समय, दिन में जितना अच्छा नहीं दिखता है, रोशनी ढेर सारी हो गई है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये फिर से थोड़ी दूरी से उठाना पड़ता है। ये मेरे सबसे बड़े जेठ हैं, ये भी संध्या वेला में लेट से आए थे। अब नौकरी भी करनी है इसलिए समय निकाल करके छुट्टी लेके कैसे भी आए। तो सुबह का दौरा फिर भैया, दोनों भैया उठाए थे, बेटा मेरा एक जेठ का और भैया। और ये दीपक, कार्तिक महीना होता है ना तो नदी में दीपक छोड़ना चाहिए भोर में, तो वो शुद्ध घी का दीपक जला के मैंने नदी में छोड़ा है। इसके बाद फिर से ये देखिए घाट की रौनक, जहाँ जहाँ छठ पूजा होता है वहाँ के नदियों की रौनक ही बढ़ जाती है छठ पूजा में। ऐसा लगता है कि नदी नहीं है, शादी का मंडप हो, इतना सजाया जाता है। जैसे लड़की बेटियों की शादियों में पूरा सज जाता है ना, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। बहुत ही प्यारा लगता है ये सब देखना। देखिए भीड़ कितनी थी, रात के 3 बज रहे थे लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी। 3 तो नहीं बज रहे थे, 4 बज गए थे हम लोग को आते आते। और ये मैं नदी में फिर से स्नान करके और सूर्य भगवान का इंतज़ार करते हुए, घर के सभी लोग खड़े हैं जल में, सभी फूल और धूप अगरबत्ती जो भी होता है सब ले करके सूर्य भगवान का मंत्र का जाप करते हुए। कुछ लोग छठ पूजा के गाने गाते हुए करते हैं। अब यहाँ पे सूर्योदय हो गया है तो मम्मी अर्घ दे ली हैं, अब बड़ी दीदी दे रही हैं। यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा बच्चे मोबाइल इस तरह से कर दिए थे इसलिए छोटा आया। और यहाँ पे छोटी जेठानी दे रही हैं अर्घ। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं आई थी अर्घ देने। और फिर से पूजा होने के बाद जो हम वेट करते हैं नए साल में फिर से छठ पूजा के आने का, वो समय की घड़ी आ गई है। ये देखिए यहाँ पूजा हो गया है। अब हम हवन कर रहे थे और हवन करने के बाद ये पूजा समापन हो जाता है। इसके बाद सब सिंदूर लगाना, प्रसाद देना, ये सभी लोग आए हुए थे। और ये देखिए पूजा समाप्त होने के बाद फिर से लोग अपने अपने घरों पे जाने की तैयारी करने लगे। और ये घाट हमारा सुबह ऐसा दिख रहा था। ठीक है, फिर नए वीडियो में अपन मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।